नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे जेई के लिए ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 14 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर तारिक सर्वर 5, ये मेरा रेफरल कोड है, यहाँ से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन को परचेज करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है, जल से कांच में जाता है, वायु से कांच में जाता है, या वायु से जल में जाता है। तो ये मैंने आपसे पूछा था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो कब होता है। तो लगभग बच्चों ने जो आपका आंसर बताया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे से कांच में जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बताया, यानी कि लगभग बच्चों का आपका आंसर है जो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन से आपका कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्ण या व्यतिकरण। तो दोस्तों, अगर हम बात करें प्रकाश तंतु की, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो आपका प्रकाश तंतु है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाश तंतु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? डायनोमो, विद्युत मोटर, सौर सेल या विद्युत सेल। तो जल्दी से बता दीजिए कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, ये हमसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा। डायनोमो, विद्युत मोटर, सौर सेल या विद्युत सेल। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका सौर सेल। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सौर सेल बदलता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? डायनोमो, विद्युत मोटर, सौर सेल या विद्युत सेल। सिंपल क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा आराम से बता सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है आपका कौन? डायनोमो, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 1.5 इंटू 10⁻7 के, 2.5 इंटू 10⁻7 के, 1.4 इंटू 10⁸ के या 1.4 इंटू 10⁻7 के। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 10⁻7 के। और डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? 3 इंटू 10⁻16 वर्ग न्यूटन वर्ग मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, 3 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, उसके बाद 2 इंटू 10⁻16 न्यूटन मीटर स्क्वायर या 3 इंटू 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर। सूर्य के केंद्र का दाब, प्रेशर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻16 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। परमाणु रिएक्टर आधारित है किस पर? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर या सभी में। तो जल्दी से बता दीजिए कि परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित है, ये हमसे पूछा गया है। तो परमाणु रिएक्टर की अगर हम बात करें तो परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर दोस्तों? नाभिकीय विखंडन पर, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा कि परमाणु बम आधारित है किस पर? नाभिकीय संलयन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन या सभी। तो अगर हम बात करें परमाणु बम की कि परमाणु बम किस पर आधारित है, तो परमाणु बम जो है वो किस पर आधारित है? ये आधारित हो जाएगा आपका अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों या कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो है वो आधारित है आपका किस पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट है आपका कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, एक संयोजी, त्रिसंयोजी, पांच संयोजी या चतुर्संयोजी। तो जल्दी से बता दीजिए, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम तो ये अर्धचालक होते हैं, ये चतुर्थ संयोजी होते हैं। कौन से दोस्तों? चतुर्थ संयोजी, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, ये हमसे पूछा गया है। जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, एंडरसन या रदरफोर्ड। तो जल्दी से बता दीजिए कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो अगर हम बात करें पॉजिट्रॉन की खोज के बारे में कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पॉजिट्रॉन की जो आपकी खोज है ये की थी आपकी एंडरसन ने। किसने? एंडरसन ने, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि एक कूलम आवेश बराबर में होता है किसके? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻−18 इलेक्ट्रॉन या 6.25 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो जल्दी से बता दीजिए सही आंसर क्या है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर? लंबाई पर, पदार्थ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, इनमें से कोई नहीं। तो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है वो किस पर निर्भर करती है? किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो निर्भर करती है वह निर्भर करती है आपकी उस पदार्थ पर। किस पर दोस्तों? पदार्थ पर निर्भर करती है, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि 1 वाट घंटा बराबर में होता है 3.6 इंटू 10⁻³ कैलोरी, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, 3.6 इंटू 4.2 जूल या 1 HP। किसके बराबर में होता है जल्दी से बता दीजिए। तो 1 किलोवाट घंटा जो है वह बराबर में होता है आपका 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने के लिए किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो मैक संख्या का जो आपका उपयोग है वो किसकी चाल निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका वायुयान, यानी कि विमान। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या आसुत जल। तो ये कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, क्या होता है? वह होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, ये हमसे पूछा गया है। न्यूटन, रदरफोर्ड, हाइगेंस या वीवर। तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रकाश के तरंग सिद्धांत की कि किसने प्रतिपादित किया था, तो ये आंसर हो जाएगा आपका हाइगेंस। किसने दोस्तों? हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैगनी, पीला, लाल या नीला। ये हमसे पूछा गया है। तो इंद्रधनुष में किस रंग के विक्षेपण जो है वो सबसे अधिक होता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका लाल, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका और सेकंड लास्ट क्वेश्चन के पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है किसका? प्रकीर्णन का, अपवर्तन का, परावर्तन का या व्यतिकरण का। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका क्या दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा आपका व्यतिकरण का, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि धूप के चश्मों की जो आपकी पावर होती है वो कितनी होती है? 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या 3 डायोप्टर। तो सही आंसर आपको बताना है। तो धूप के चश्मों की जो आपकी पावर होती है वो कितनी होती है? धूप के चश्मों की पावर होती है आपकी कितनी? 0 डायोप्टर, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, ये हमसे पूछा गया है। धूलकण, जलवाष्प, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।